टीचर ने लेसन ऑब्जर्वेशन के दौरान ये क्लास को ग्रुप्स में बिठा दिया। सोचा ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई। रिजल्ट क्या निकला? एक स्टूडेंट ने पूरा काम किया, बाकी सब ग्रुप मेंबर्स ने सिर्फ अपना नाम लिख के वर्क सबमिट करवा दिया। हेड टीचर ने ऑब्जर्वेशन फीडबैक में बोला, ये तो सिर्फ ग्रुप वर्क है, कोऑपरेटिव लर्निंग तो नहीं। यही वो एग्जैक्ट गलती है जो कैंडिडेट अपने CRQs में भी करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट और इस चैनल पे हम टीचिंग लाइसेंस एग्जामिनेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली लाइफ टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए अब वापस उस टीचर की क्लास में चलते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या था? उसने ग्रुप्स बनाए लेकिन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की, यानी हर स्टूडेंट का अपना स्पेसिफिक रोल या कंट्रीब्यूशन मेजर नहीं किया। यही वो मिसिंग पीस है जो ग्रुप वर्क को कोऑपरेटिव लर्निंग से अलग करता है। तो फिर असल कोऑपरेटिव लर्निंग किसे कहते हैं? चलिए इसकी बेस समझने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टूडेंट्स स्मॉल ग्रुप में वर्क करते हैं एक कॉमन लर्निंग गोल अचीव करने के लिए। अगर हम थ्योरेटिकल बेसिस पे इसे समझने की कोशिश करें तो वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, पेयर्स इंटरेक्ट करते हैं जिससे उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक्टिवेट होता है। हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी लर्निंग के साथ साथ अपने ग्रुप मेंबर्स की लर्निंग में भी हेल्प करे। इसे आप कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव लर्निंग से एकेडमिक अचीवमेंट इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क स्किल्स डेवलप होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है स्टूडेंट्स में। इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, मीन्स कि हर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप का हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपना टास्क लाजमी परफॉर्म करे, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में एक स्टूडेंट का फेलियर तो पूरे ग्रुप के फेलियर का रीजन बन जाता है, तो इसीलिए हर स्टूडेंट इंगेज होता है। इंक्लूसिव लर्निंग को सपोर्ट करता है ये कोऑपरेटिव लर्निंग and works well in blended and digital learning environment. अब कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ essential एलिमेंट्स हैं, और कितने essential एलिमेंट्स हैं? These are 5 essential elements जिसे हम जॉनसन एंड जॉनसन 5 essential elements of cooperative learning भी कहते हैं। Now let's see which one is the first one. The first one is positive interdependence. अब positive interdependence का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस को इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप मेंबर्स सिंक और स्विंग टुगेदर की बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं। मीन्स कि अगर एक मेंबर भी फेल हुआ तो वो पूरे ग्रुप की फेलियर होगी। इन शॉर्ट वी कैन से सब मेंबर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अगर एक फेल हो तो सभी अफेक्ट होंगे। इसीलिए लर्नर्स क्या करते हैं, अपना टास्क भी परफॉर्म करते हैं और अपने ग्रुप मेंबर्स के टास्क कंप्लीशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे पे पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। सेकंड इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मीन्स हर स्टूडेंट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है, उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है जो उसे असाइन की गई होती है, ठीक है, और स्टूडेंट्स हर मेंबर अपना पार्ट परफॉर्म करेगा तो ही पूरा ग्रुप सक्सेसफुल हो सकेगा। देन द थर्ड वन इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन से क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन helps encourage and supports each other in real time. स्टूडेंट एक्टिवली एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं,
ठीक है, चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं आपस में मिलजुल कर, तो ये क्या कहलाती है आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन। आपस में एक्टिवली डिस्कशन कर रहे होते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक साथ बैठे हुए नहीं होते जैसे ग्रुप वर्क में होता है। ओके, सो द फोर्थ essential element is social skills. Obviously, cooperative lending से इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीखते हैं आपस में ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, एक दूसरे को सुन रहे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को सुनते हैं। अगर कोई चीज किसी की नहीं समझ में आ रही होती तो उस इश्यू को, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिस्कशन के थ्रू। तो इससे क्या होता है, इससे सोशल स्किल्स डेवलप होती है, या आप कह सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब है कि काम खत्म होने के बाद, टास्क कंप्लीट होने के बाद ग्रुप डिस्कस करता है कि भाई उन्होंने क्या चीज बहुत अच्छे से परफॉर्म की, किस चीज में, किस स्टेप पे उन्हें कोई इश्यू आया जो उन्होंने रिजॉल्व किया, या फिर किस चीज को किस तरह से और बेटर किया जा सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद जो है स्टूडेंट्स सोचते हैं हर पॉइंट के बारे में कि क्या अच्छा किया, व्हाट वेंट वेल, व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव मोर एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव मोर। ये तमाम चीजें आपकी आ जाती हैं ग्रुप प्रोसेसिंग में। अगर इन 5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो, स्पेशली इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी या फिर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, तो इससे क्या होगा, इससे वो काम आपका जेन्युइन कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ एक ग्रुप एक्टिविटी होगी। ठीक है, आपका जो टास्क आप क्लास में परफॉर्म करवा रहे हैं वो एज अ कोऑपरेटिव लर्निंग कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ एक ग्रुप टास्क कंसीडर किया जाएगा। Now, here are few popular techniques that are followed as cooperative learning technique. First one is think pair share. थिंक पेयर शेयर में क्या होता है, आप थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी जब क्लास में परफॉर्म करवा रहे होते हो तो स्टूडेंट पहले इंडिविजुअली अपने टास्क के बारे में सोचता है। ठीक है, फिर पार्टनर्स आपस में डिस्कशन करता है और एट द एंड वो अपनी क्लास के सामने शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्पस क्या है इसका, इट गिव्स एवरी स्टूडेंट प्रोसेसिंग टाइम, तमाम स्टूडेंट्स को सोचने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग से पहले उनको सोचने के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, इससे इनकी एंजाइटी भी रिड्यूस होती है, तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, और फिर अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं। जिक्सो मेथड, जिक्सो मेथड डेवलप किया था इलियॉड एरनसन ने। इस जिक्सो मेथड में होता क्या है, हर स्टूडेंट एक टॉपिक का एक्सपर्ट बनता है, फिर अपने ग्रुप मेंबर्स को वही टॉपिक सिखाता है। इससे पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, और हमने पहले ही कहा कि कोऑपरेटिव लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। तो इस जिक्सो मेथड से ये दोनों ही एलिमेंट्स प्रूफ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड एज स्टैट, स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेवेंस मॉडल, इसे स्लेवेंस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, टीचर ने एक लेसन प्रेजेंट किया, स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में उस टॉपिक के से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक के एक्सपर्ट बनेंगे, उस मटेरियल को अच्छे से जो है एक दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्विज के लिए रेडी हो जाएंगे। बट क्विज इंडिविजुअली लिया जाता है और क्विज के स्कोर हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर किए जाते हैं, जिसे आप इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और फिर टीम का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है हर स्टूडेंट के गेन पॉइंट्स। मींस क्या, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम टीम में सीखेंगे लेकिन क्विज इंडिविजुअली देना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट की बेस पे कोई टीम का स्कोर बनेगा। ठीक है, दिस इज स्टैट।
नाउ द नेक्स्ट वन इज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है? सिंपली टर्न टेकिंग स्ट्रक्चर है ये। हर मेंबर अपना आंसर, अपना आइडिया या फिर अपने कॉन्सेप्ट को टर्न वाइज शेयर करेगा, अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, बारी बारी हर मेंबर अपना जवाब देगा या फिर अपना कॉन्सेप्ट या ओपिनियन जो भी उसने शेयर करना है वो टर्न वाइज होगा। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि भाई ग्रुप में ऐसा नहीं होगा कि किसी एक स्टूडेंट की मोनोपोली होगी, कोई एक स्टूडेंट ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी ऐसे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर स्टूडेंट को बोलने का इक्वल चांस मिलता है, अपना आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने का इक्वली चांस मिलता है राउंड रॉबिन में। नेक्स्ट, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन डेवलप की थी शेरैन एंड शेरैन। इसमें होता है कि स्टूडेंट अपने पसंद के टॉपिक पे खुद रिसर्च करते हैं। ठीक है, या पसंद का टॉपिक या फिर आप कह लें जो टीचर ने टॉपिक असाइन किया है उस टॉपिक पे खुद से रिसर्च करेंगे और फिर रिसर्च करने के बाद अपनी क्लास में अपने क्लास फेलोज के सामने उस टॉपिक को प्रेजेंट करता है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में ये हाईएस्ट लेवल है। इसमें होता क्या है? इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही होती है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेगा? जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स को मिलेंगे, कुछ इश्यूज आएंगे, वो उनको ये इंक्वायरी करेगा, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। So that's why this is called as highest level of students autonomy. Now एक क्लासरूम एग्जांपल देखते हैं। क्लास में लेसन हो रहा है, कौन सा लेसन हो रहा है? दैट इज अबाउट द वाटर साइकिल। टीचर ने क्लास को क्या किया? ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर ग्रुप को एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, वाटर साइकिल का एक सब टॉपिक असाइन कर दिया कि ग्रुप 1 इवेपोरेशन प्रेजेंट करेगा, ग्रुप 2 कंडेंसेशन, ग्रुप 3 प्रेसिपिटेशन एंड ग्रुप 4 कलेक्शन। अब क्या होगा? अब स्टूडेंट्स अपना पार्ट डिस्कस करेंगे, उससे रेलिवेंट चार्ट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपने ग्रुप मेंबर्स को पढ़ाएंगे, मीन्स की पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होगी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी है, और फिर पूरी क्लास जो है उसे प्रेजेंट करेगी एट द एंड। टिल नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोई आपको अपनी ओपिनियन देनी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें प्लीज। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यूज। The first MCQs is the most essential feature of cooperative learning is competition, memorization, positive interdependence या फिर lecture method. Please do write your answer in the comment section. जल्दी से अपना आंसर लिखें comment section में. Okay, so the right answer is positive interdependence. Next MCQs. Think Pair Share is an example of Think Pair Share किसकी example है? Lecture method, cooperative learning, drill method और demonstration. Hurry up, please. Quickly write your answer in the comment section. The right answer is cooperative learning. Here is MCQs 3. In Jigsaw strategy, students compete individually, teach their assigned part. Others only listen to teacher, take notes silently. Yes, please write your answer in the comment section. The right answer is teach their assigned part to others. Okay, here is a CRQ for teaching license exam. CRQ 1 is define cooperative learning and explain its advantage. Please write your answer in the comment section. And the second is differentiate between group work and cooperative learning. Group work और cooperative learning में क्या difference है आपने ये बताना है। तो अगली बार जब आप पेपर में ये देखें टीचर ने स्टूडेंट्स को ग्रुप में बिठा दिया तो फौरन ही आप अपने आप से पूछें क्या इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी सेट की गई थी? अगर नहीं तो ये सिर्फ ग्रुप वर्क है, कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं। क्योंकि यही वो पॉइंट है जो एग्जामिनर आपके सीआरक्यू में सर्च कर रहा होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं कमेंट में,
नेक्स्ट वीडियो के बारे में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सीआरक्यूज और एमसीक्यूज शेयर किया जाए तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में हम कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग का डिफरेंस देखेंगे। ये दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या चीजें कोऑपरेटिव लर्निंग को और कोलैबोरेटिव लर्निंग को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही इसी टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं कि ग्रुप वर्क और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस है, या कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।